पार्ट 16 गिलहरी और चूहे की दोस्ती। गर्मी की छुट्टियां बीत गई थीं। नन्ही गिलहरी आज खुशी खुशी स्कूल आई थी। आज स्कूल में उसका पहला दिन था। उसकी बगल की सीट पर मीकू चूहा बैठा हुआ था। वह बार बार गिलहरी को ही देख रहा था। उसके पीछे वाली सीट पर इठलाती हुई तितली बैठी हुई थी। वह बार बार अपने पंख खोलती, जिसके कारण गिलहरी को ठंडी ठंडी हवा मिल रही थी। हाथी दादा को शिक्षक के रूप में देखकर वह बहुत खुश थी। दोपहर की छुट्टी हुई। गिलहरी ने मीकू चूहे से कहा, चलो मैदान में खेलते हैं। चूहा रोते हुए बोला, मैं ठीक से चल नहीं सकता, मुझे साफ सुनाई भी नहीं देता, स्कूल में मेरा कोई मित्र नहीं है, सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं, तभी तो मैं हर समय कक्षा में ही बैठा रहता हूँ। यह सुनकर गिलहरी चुप हो गई। उसे चूहे का स्वभाव अच्छा लगा था। उसने मन में कहा, चूहा तो मेरा अच्छा मित्र है, मुझे तो इसकी मदद करनी ही चाहिए। एक दिन मीकू चूहा स्कूल नहीं आया। गिलहरी चूहे के घर जा पहुंची। चूहा बोला, आज की पढ़ाई छूट गई मुझसे, मैं आज स्कूल नहीं आ पाया। गिलहरी ने चूहे को स्कूल में पढ़ाए हुए विषयों की जानकारी दी। उसने चूहे को यह भी बताया कि आने वाले बुधवार को मासिक परीक्षा ली जाएगी। गिलहरी और मीकू मिलकर तैयारी करने लगे। मासिक परीक्षा में चूहे के अच्छे अंक आए। चूहे का हस्तलेख अच्छा नहीं था। हाथी दादा उसे बार बार डांटते, इससे वह उदास रहता था। एक दिन दोपहर की छुट्टी के समय गिलहरी और चूहा स्कूल के बगीचे में गए। वहाँ चिड़िया का एक नन्हा बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया। वह कोशिश करके भी उड़ नहीं पा रहा था। मीकू बोला, यह बच्चा उड़ नहीं पाएगा, बार बार गिरने से तो यह मर भी सकता है। गिलहरी ने कहा, अभ्यास से ही सफलता मिलती है, अगर यह उड़ने की कोशिश करता रहा तो फिर देखना, यह जरूर उड़ सकेगा। वे उस नन्हे बच्चे को देखते रहे। चिड़िया का नन्हा बच्चा बार बार गिरकर भी उड़ने की कोशिश में लगा रहा। आखिरकार उसने एक लंबी उड़ान भरी और पल भर में ही वह अपने घोंसले में जा पहुंचा। यह देखकर गिलहरी ताली बजाने लगी। चूहा भी खुश होकर बोला, गिलहरी तुमने ठीक कहा था, नन्हा बच्चा हारा नहीं, यही वजह है कि वह अब अपने घोंसले में आराम से बैठा हुआ है। एक मैं हूँ कि बेवजह परेशान हो जाता हूँ। अब मैं भी अभ्यास से अपने हस्तलेख में सुधार करूँ। गिलहरी ने उसे शाबाशी दी। चूहे ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, दोस्त वही है जो सहयोग और मदद करता है, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तभी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी। दोनों कक्षा की ओर चल पड़े।